जैन योग के 40वें सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा समाधि शतक का 15th स्वाध्याय है और पिछली कक्षा के अंदर हमने गाथा नंबर 23, 24 और 25 के ऊपर पूज्यपाद देवानंदी जी क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर स्वाध्याय किया था। और आज इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। मैं स्वागत करता हूँ प्रोफेसर जीतू भाई शाह का। जीतू भाई प्रणाम। प्रणाम। पूज्यपाद देवानंदी जी विरचित समाधि शतक एवं महोपाध्याय यशोविजय जी विरचित समाधि शतक, इन दोनों ग्रंथों का विगत कई सप्ताहों से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। समाधि शतक में समाधि की व्याख्या, समाधि का स्वरूप, समाधि कैसे प्राप्त हो सकती है और समाधि से क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, उसका विशद वर्णन किया गया है। समाधि के बारे में हमने काफी कुछ सुना है, समाधि के रहस्य को भी हमने सुना है, लेकिन समाधि कैसे प्राप्त हो सकती है उसका मार्ग, उसकी साधना पता नहीं होने से हम समाधि तक नहीं पहुंच पाए हैं। समाधि के लाभ को देख करके समाधि के प्रति हमारी रुचि बढ़ती है, हम समाधि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और इसी कारण वर्तमान में योग का महात्म्य बढ़ा है। समाधि से परम सुख, परम शांति, परम आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा हमने सुना है और हमारे मनीषियों ने समाधि में स्थित होकर के परम आनंद की अनुभूति की है। इसलिए हमें भी समाधि की तरफ जाने का मन होता है और समाधि के तरफ जाने के लिए अष्टांग योग की साधना करने लगते हैं। अष्टांग योग की एक विशेषता है, यम नियम से प्रारंभ ये यात्रा समाधि तक पहुंचाती है, लेकिन वर्तमान में हम यम नियम को भूल गए हैं, सीधा आसन और प्राणायाम तक साधना में कूद पड़ते हैं और उसी कारण आसन और प्राणायाम से जो वास्तविक लाभ होना चाहिए वो लाभ हमें होता नहीं है। यहाँ समाधि तक पहुंचने के लिए पूज्यपाद देवानंदी जी अष्टांग योग की बात न करके आत्मा की 3 अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। ये 3 अवस्था जान लेने से हमें समाधि तक पहुंचने में सरलता और सुगमता रहती है। आत्मा की सबसे बाह्य अवस्था है वो है बहिरात्म अवस्था, और उसी के लिए यहाँ कहा कि हमारे अंदर जब बाह्य पदार्थों से सुख प्राप्त करने की भावना, कामना, वासना, आकांक्षा पड़ी होती है, तब तक हम वास्तविक सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं। यहाँ सभी शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग साधना की तरफ आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि हम जब अन्य पदार्थों से सुख पाने की इच्छा करते हैं, हमारे अंदर वासना पड़ी होती है, हमारे अंदर आकांक्षा पड़ी होती है, तब तक हम सुख, समाधि, शांति, आनंद का अनुभव नहीं कर पाते हैं। और जब हम इन सब से मुक्त होकर के परमात्मा दशा, जो अंतिम लक्ष्य है, समाधि की अवस्था है, समाधि से भी परे की अवस्था है, वहां पहुंचते हैं, तब पता चलता है कि ये इतनी अद्भुत स्थिति अवस्था है। अनादि काल तक हम भटकते रहे और वहां तक नहीं पहुंच पाए। ये भी एक बड़ी आश्चर्य की बात है। इसीलिए यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी
24वें श्लोक में ये बताते हैं कि यद अभावे सुसुप्तो हम, जो पिछली बार हमने स्वाध्याय किया था, और यह गाथा, यह श्लोक हम आज पुनः देखेंगे कुछ विशेष अर्थों के साथ और रहस्य के साथ, क्योंकि ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। यद अभावे, जिसके अभाव में, सुसुप्तो हम, मैं गहरी नींद में सोया हुआ था, और यद भवे व्युत्थितः पुनः, और जिसकी प्राप्ति होने पर मैं जगा हुआ हूं, मुझे ये पता चल रहा है कि मैं अब जागृत हो गया हूं। एक बहुत बड़ा प्रश्न 10वीं कालिक में पूछा गया था शिष्य के द्वारा, जिज्ञासु के द्वारा, साधना के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक शिष्य के द्वारा ये पूछा गया था कि कहम चरे, कहम चिट्ठे, कहम आसे, कहम सहे, कहम भासंतो भुंजंतो पावकम्मम न बंधई। मैं किस तरह से बोलूं, कैसे बैठूं, कैसे उठूं, कैसे सोऊं, कैसे खाऊं और कैसे बोलूं, तो मुझे पाप कर्म का बंध नहीं होगा। अर्थात जीवन की प्रत्येक घटनाओं की बात यहाँ करते हैं कि खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना और बोलना, भोजन करना और बोलना किस तरह का होना चाहिए जिससे अशुभ कर्मों का बंध ना हो। अशुभ कर्म से हम डरते हैं, अशुभ कर्म से हम बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अशुभ कर्म का परिणाम, उसका फल विपरीत होता है, उससे दुख होता है, उससे पीड़ा होती है, उससे रोग होता है, उससे व्यथा होती है। हमारी सारी व्यथाओं का, पीड़ाओं का, दुखों का कोई कारण हो तो वो हमारा कर्म है। तो कर्म वो कर्म है जो अशुभ कर्म है, जो पूर्व में किए हुए हैं। उस अशुभ कर्म के कारण वर्तमान में हम दुखी अवस्था भोग रहे हैं। उस अवस्था से मुक्त होने की हमारी कांक्षा है, हमारी इच्छा है, और उस इच्छा की पूर्णाहुति के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए हम साधना करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि यद भवे व्युत्थितः पुनः, मैं जब जग गया तब मुझे पता चलता है। उसके पहले नहीं रखा, ये पहले पद में, ये पहले पाद में ये नहीं कहा कि यद भवे व्युत्थितः पुनः, मैं जब जग गया तब। वो कहते हैं कि मैं अनादि काल से गहरी नींद में सोया हुआ था। यद अभावे, किसके अभाव में? जागृति के अभाव में। मैं जब जगा तब पता चला कि मैं सोया हुआ था, गहरी नींद में सोया हुआ था। यहाँ गहरी नींद क्या है, क्यों मैं सोया हुआ महसूस कर रहा हूँ? गहरी नींद है मोह की गहरी नींद, राग की गहरी नींद, जो आगे भी हमें बताने वाले हैं पूज्यपाद देवानंदी जी की। हमारे अंदर एक ऐसी मोह की निद्रा पड़ी हुई थी जिसके कारण हम बाहर ही बाहर सुख खोज रहे थे। सुख की खोज हमने बाहर की, पदार्थों में की, और पदार्थों में खोज करने के कारण हम कभी भी जो प्राप्त करना था वो प्राप्त नहीं कर पाए। तो वो शिष्य ने ये प्रश्न, ये जिज्ञासा प्रदर्शित की है गुरु के समक्ष। कहते हैं कि कहम चरे, कहम चिट्ठे, कहम आसे, कहम सहे, कहम भासंतो भुंजंतो पावकम्मम न बंधई। इसके पहले भी बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, और उसमें उन्होंने ये बात बताई कि भाई जब जब मैंने ये खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ और क्रिया करता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, चलता हूँ, तब मैं कर्म करता हूँ, और कर्म के कारण मैं इस संसार में परिभ्रमण करता हूँ। तो अब मुझे ये लगने लगा है कि ये सारी परिभ्रमण की प्रक्रिया किसी और की दी हुई नहीं है, मैंने स्वयं निर्मित की हुई है। ये कभी भी नहीं हो सकता है कि कोई मुझे दुख दे या मैं दूसरे के कारण दुखी हूं। दुख स्वयं पैदा किया हुआ है, स्वयं के कारण ही हम दुखी होते हैं। ये बात शिष्य को अब समझ में आ गई है, इसलिए कह रहा है कि मैं कैसे क्रिया करूं, यही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ वो कहते कि जयम चरे, जयम चिट्ठे, जयम आसे, जयम सहे, जयम भासंतो भुंजंतो पावकम्मम न बंधई। और ये सारी बातें कहने के बाद ये स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि भाई यतना पूर्वक, जागृति पूर्वक, अवेयरनेस में यदि हम कोई भी क्रिया करते हैं
तो जागृति पूर्वक हम कोई भी क्रिया करते हैं तो हमें अशुभ कर्म का बंध नहीं होता है। बड़ी अजीब बात है ये, बहुत ही रहस्यमय भी बात है। भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में एक अद्भुत दृष्टांत आता है और वो दृष्टांत है जनक महाराजा का। पिछली बार हमने एक दृष्टांत में देखा था अष्टावक्र का, उसके जन्म की कथा की बात की थी कि अष्टावक्र एक ऐसा बहुत बड़ा ज्ञानी मुनि हो गए जो जनक महाराजा के गुरु थे। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ये दृष्टांत है, ये कथा है। कथा बड़ी रोचक है। बात कहते हैं कि अष्टावक्र का जब जन्म हुआ, पिता ने जन्म से पहले ही श्राप दिया था कि जब तुम जन्म पाओगे तो तुम्हारे 8 अंग वक्र होंगे, इसीलिए अष्टावक्र नाम पड़ा। जब जन्म हुआ, पिता के श्राप का प्रभाव शरीर पर पड़ा। शरीर शरीर के 8 अंग वक्र थे। 8 अंग वक्र थे, इसलिए वो एक कार्टून जैसा दिखाई दे रहा था। अद्भुत कार्टून जिसको देख करके बच्चे अपने आप हंस पड़ते थे, लोग मजाक करते थे, लोग कहते थे कि ये कैसा शरीर है उसका। आज जब हम कार्टून में देखते हैं चित्र विचित्र शरीर की रचना और उसको देखकर बालक खुश हो जाते हैं। ये बालक की खुशी के पीछे रहस्य यही है कि शरीर की विचित्र आकृति, और वास्तव में ऐसी एक आकृति अष्टावक्र में दिखाई दी और अष्टावक्र पूरे मानव जाति के लिए मजाक का स्थान बन गया। परंतु ज्ञान था, जागृत आत्मा थी और जागृति के कारण उनको अपने देह का कोई चिंता नहीं थी। देह की वक्रता को देखकर, अंगों की वक्रता को देख करके उसके आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अनूठा दृष्टांत है, अनूठी घटना है कि देह की विरचना के कारण आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जन्म से ही काफी कुछ समझ कर आया था, ज्ञान लेकर आया था। और जब पिताजी के साथ उनकी चर्चा होती थी तो धीरे धीरे उनका ज्ञान बढ़ता गया। एक बार घटना घटी, नगर में कोई बहुत बड़ी पंडितों की सभा एकत्र हुई राज दरबार में, जनक राजा के दरबार में, और शास्त्रार्थ हो रहा था। शास्त्रार्थ में अष्टावक्र के पिता प्रधान आचार्य थे। प्रधान आचार्य होने के कारण उनकी जिम्मेवारी भी बहुत बढ़ गई थी। ये जब शास्त्रार्थ शुरू होने जा रहा था तब अष्टावक्र ने अपने पिता को कहा था कि पिताजी आप घर पर रहिए, मैं जाऊंगा और मैं शास्त्रार्थ का संचालन करूंगा। तब पिताजी ने कहा कि तुम बच्चा है, तुम्हारे पास इतनी क्षमता नहीं है और तुम इतने बड़े बड़े पंडितों के सामने कैसे टिक पाओगे। तुम्हें अपने ज्ञान पर इतना भरोसा है लेकिन मुझे भरोसा नहीं है, तो घर पर रहे, मैं जाऊंगा, मेरा कर्तव्य है। राज दरबार के अंदर पहुंचा, शास्त्रार्थ शुरू हुआ। इधर अष्टावक्र राजसभा में चल रहे शास्त्रार्थ का पूरा ब्यौरा ले रहा था। वो देख रहा था, वो सुन रहा था, वो पूरी माहिती प्राप्त कर रहा था कि क्या हो रहा है। जब उसने देखा कि पिताजी हार रहे हैं, अन्य पंडितों के सामने उनकी तर्क शक्ति बुढ़ी हो रही थी, निस्तेज हो रही थी, तो अष्टावक्र घर से निकला दौड़ता हुआ। वो पहुंचा राजसभा के पास, अंदर प्रवेश करने के लिए सिपाहियों से विनंती करता है। सिपाहियों ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, अंदर नहीं जा सकते हो। तब उन्होंने कहा कि तुम जाकर के राजा के पास परमिशन ले आओ और मैं जाना चाहता हूँ। राजा ने परमिशन दी। जब अंदर प्रवेश किया तब सब पंडित हंसने लगे कि ये कैसा आदमी है। तब अष्टावक्र कहता है, ये एक अजीब घटना है कि मैं ये समझ रहा था कि मैं पंडितों की सभा में आया हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं चमारों की सभा में आया हूँ। सबको आश्चर्य हुआ कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। जनक को खुद को आश्चर्य हुआ कि ये छोटा बच्चा इस तरह बड़े बड़े पंडितों की अवहेलना कर रहा है, वो अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई तुम अपनी बात साबित करो, नहीं तो तुम्हें सजा भोगनी पड़ेगी। अष्टावक्र ने कहा कि ये लोग देह को देख करके हंस रहे हैं, चर्म को, चमड़ी को देख करके हंस रहे हैं, और जो चमार होते हैं वो चमड़ी को देखते हैं, चमड़ी के अंदर जो छिपा है उनको नहीं देख पाते हैं।
और इस अर्थ में ये सारे पंडित चमार हैं। और इसीलिए मैंने कहा है कि ये मैं चमारों की सभा में आ गया। सभी पंडित निस्तेज हो गए, बोलने के लिए उनके पास एक भी वाक्य बचा नहीं था। और बात भी सही थी कि हमारी जो प्रवृत्ति है वो चमार जैसी प्रवृत्ति है। हम केवल ही मात्र बाहर के रूप को देख करके आसक्त हो जाते हैं, और आसक्ति ही राग है, वासना राग है। और राग में फंसा हुआ आदमी व्यक्ति कुछ देख ही नहीं पाता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि मैं सोया हुआ था, सोए हुए में स्वप्न देखता रहता है कि ये मिल जाए तो अच्छा, ये मिल जाएगा तो मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। और धनवान होने की और अन्य अन्य बाबतों के स्वप्न देखता रहता है। वैसे ही आदमी जगते हुए स्वप्न देखता है तो वो सुसुप्त ही है। और सुसुप्ति में जिस प्रकार के भाव होते हैं वैसे ही भाव मनुष्य जगता हुआ चेष्टा करता है। तो ये जो चेष्टा हो रही है वो चेष्टा बहुत ही विचित्र चेष्टा है। और उसी अर्थ में यहाँ कहा कि जब तक हम जगे नहीं थे तब तक हमें पता नहीं था कि हम गहरी नींद में सोए हुए हैं। गहरी नींद में सोए हुए यद अभावे, जिसके अभाव में मैंने ये नहीं अनुभव किया था कि मैं गहरी नींद में सोया हुआ हूँ। जब जागृत हो जाते तब पता चलता है कि मैंने कितने समय तक गहरी नींद ली, अब पता चलता है। तो ये जो जागृति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जागृति कैसे हो और जागृति का क्या स्वरूप है, वहां तक पहुंचने की क्या स्थिति है, कैसे हम वहां पहुंच सकते हैं, तो हमारे वहां राग शब्द पर सबसे ज्यादा चिंतन किया गया है। और राग से ही वितराग शब्द बना। फिर के राग विगतः राग यश सभी वितराग, जिनका राग चला गया है वो वितराग है। तो वितरागता हमारा लक्ष्य है, लेकिन राग सबसे पहले जानने जरूरी है। तो राग का अर्थ क्या है? राग का अर्थ हमने केवल ये कर दिया कि आसक्ति राग है, और जो हम पाने के लिए चेष्टा करते हैं वो राग है, ऐसा हम अर्थ करते हैं। लेकिन राग उत्पन्न कैसे होता है और वो राग का उद्गम बिंदु कौन है? वो है वासना। राग का उद्गम बिंदु वासना। वासना का अर्थ है जो हमें नहीं मिला है उसको प्राप्त करने की कांक्षा। जो अभी हमारे पास नहीं है, धन नहीं है तो धन प्राप्त करने की आकांक्षा ही वासना है। और पद नहीं है तो पद प्राप्त करने की आकांक्षा, इच्छा वासना है। और उस वासना के कारण प्रवृत्ति होती है, और प्रवृत्ति होती है तब ये सोए सोए प्रवृत्ति होने के कारण हमारा समय, हमारी शक्ति, हमारे समग्र साधना व्यर्थ हो जाती है। तो ये राग को समझना है। वो राग है कोई भी पदार्थ के जो पदार्थ हमें प्राप्त नहीं हुआ है उस पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा, उसको पाने की इच्छा, वही वासना है। और वासना से ही सारा कार्य, सारा जीवन हमारा प्रवृत्तिमय हो जाता है। आखिरकार आप देखेंगे तो हमारी प्रवृत्ति के पीछे क्या कारण है, तो यही कारण हमें पाया जाएगा। तो ये वासना की बात, जो राग है, राग का विरोधी हमने अर्थ किया है विराग। तो राग का विरोधी हमने विराग किया। विराग का अर्थ हमने किया कि आसक्ति का अभाव, हमें आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। तो ये एक अंश तक, कुछ हद तक ये अर्थ सही है। लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम जो छोड़ रहे हैं तो छोड़ने के पीछे का हमारा भाव क्या है, क्यों हम छोड़ रहे हैं, और ये छोड़ने का कारण क्या है। यदि हम कुछ पाने के लिए छोड़ रहे हैं तो हमारा छोड़ना छोड़ना नहीं है, त्याग त्याग नहीं है। क्योंकि हम कुछ पाने के लिए त्याग करते हैं, भागते हैं, एक जगह से भाग करके दूसरी जगह हम दौड़ते हैं, तो हमारी प्रवृत्ति तो किसी को प्राप्त करने की है। और एक शब्द हमारे लिए यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो भारतीय संस्कृति का बहुमूल्य शब्द है। ये हमारे मनीषियों ने ये शब्द दिया है कि आत्मस्थ होना चाहिए। आत्मस्थ
हमारे मनीषियों ने ये बात कही कि आत्मस्थ होना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो क्या हम अभी तक आत्मस्थ नहीं हुए? यही बात हमारी पहली अवस्था दिखाती है। पहली अवस्था है बहिरात्मा अवस्था। तो आत्मस्थ नहीं है, परस्थ है, पर में ही स्थित रहे। अन्य पदार्थों में मतलब देह भी पर है, तो देह में हम स्थिर हो गए हैं, या वस्तुओं में स्थिर हो गए हैं। जब वस्तु को देखते हैं तो वस्तु हमें प्रिय लगने लगती है, तो प्रिय लगने के कारण हमारा मन वहीं का वहीं उसी को देखता रहता है, उसी को पाने की कांक्षा करता है, उस कैसे प्राप्त हो उसका हम प्लानिंग करने लगते हैं। हम डायरी निकालते हैं, डायरी में लिखते हैं कि फलाने दिवस पर मैं जाऊंगा या जाऊंगी, वहां ये चीज मिलेगी तो मैं खरीदूंगा, वहां नहीं मिलेगी तो दूसरे मॉल में जाऊंगा या जाऊंगी, दूसरे मॉल में नहीं मिलेगा तो तीसरे में जाऊंगी, लेकिन मैं खरीद कर ले आऊंगी। ये जो हमारी चेष्टा है वो राग के कारण बनती है। तो परस्थ होने के कारण ही ये बात होती है। गीता में एक बहुत अद्भुत शब्द दिया है, और वो जो साधक होता है वो साधना के द्वारा जब कुछ प्राप्त कर लेता है तभी ऐसे शब्द हमें प्राप्त होते हैं। वो शब्द हमें साधना के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रेरणा देते हैं, प्रेरणादायक शब्द है। वहां गीता में दूसरे अध्याय में ये कहा गया कि स्थित प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, प्रज्ञा स्थिर है, प्रज्ञा जिसकी, तो क्या कैसे प्रज्ञा स्थित होती है? बुद्धि, हमारी बुद्धि है। बुद्धि जब एक संस्कारित होने लगती है तब वो प्रज्ञा बनती है, और प्रज्ञा भी कहीं स्थित हो तो कहाँ स्थित हो, वो हमें यहाँ ये 18 श्लोक में, गीता के 18 श्लोक में ये बताया गया। दूसरे अध्याय के अंतिम चरण में ये बात कही गई है। तो बाह्य इंद्रियों का बाहर बहिर्गमन है, उसको रोक करके आत्मस्थ होना, और जिसकी बुद्धि में ये बात स्थिर हो गई है वो स्थित प्रज्ञ है। तो कहते हैं कि दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। वीतराग भय क्रोध, वितरागता यहाँ भी बताई, भय से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो। दुखेशु अनुद्विग्न मना, जब दुख आ जाए तो उद्विग्न ना हो, उनको पीड़ा ना हो। सुखेशु विगत स्पृह, सुख आ जाए तो उसमें स्पृहा ना हो। वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते, वीतरागता आ जाए, स्थित भय रहित हो जाए और क्रोध रहित हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है। केवल बोलने से या केवल ये गीता के श्लोक रट लेने से ये स्थिति नहीं आती है, उसके लिए साधना करनी पड़ती है। तो साधना की शुरुआत होती है कि हमारा विराग या वितराग का वैराग्य क्या है उसको बराबर समझना चाहिए। तो वैराग्य शब्द का अर्थ होता है वासना से मुक्ति। अंदर जो वासना पड़ी हुई है, पदार्थों के प्रति वासना है, पर के प्रति वासना है, पर को भोगने की अपेक्षा है, मुझे ये मिल जाए। सुबह हम मंदिर में जाते हैं तो भक्ति भी बहुत अच्छी तरह करते हैं, पर फिर भोजन करने बैठते हैं तो भोजन में भी मस्त हो जाते हैं। तो ये जो स्थिति है वो रागात्मक स्थिति है, वो राग से मुक्त स्थिति नहीं है। हम केवल मंदिर में जा करके ये बात मानने लगते हैं कि भाई हमने पूजा कर ली, पूजा करने से हमारा एक इति कर्तव्यता का बोध हमारे अंदर पैदा हो जाता है, जो हमें अन्य कार्यों के प्रति जागृति के बजाय निद्रा में ले जाने का कार्य करता है। अपितु बात ये होनी चाहिए कि वो जब हम वितराग परमात्मा के सामने भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो ये भाव आना चाहिए कि ये 1 घंटा या आधा घंटा में जो भक्ति कर रहा हूँ वो मेरे आने वाले बाकी की साढ़े 23 घंटे में जागृति प्रदान करे। मैं पर पदार्थों में आसक्त न हो जाऊं, मैं उसमें लीन ना हो जाओ। ये बहुत बड़ी बात है कि वासना का क्षय कैसे हो, वासना कैसे कम हो, ये आवश्यक है। ये बहुत ही गंभीर बात है, और यहाँ सुषुप्त शब्द पर ही मैं ज्यादा जोर देना चाहता हूँ। पूज्यपाद देवानंदी जी ने सुषुप्त शब्द क्यों रखा है? एक
छोटी सी घटना की बात करना चाहता हूँ मैं। बहुत ही अद्भुत घटना है। हम छोटे थे तब कहानियां पढ़ते थे, आज भी छोटे बच्चे वो कहानियां पढ़ते हैं। उसमें से एक कहानी थी कि एक राजा था। वो राजा अ, एक तोता में आसक्त हो गया था। तो राजा बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के बाद जब दवाएं उपयोग में नहीं आई, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो लोग सोचने लगे कि भाई अब तो मृत्यु ही एकमात्र उपाय है इस रोग की मुक्ति से, मुक्ति पाने का। रोग से मुक्ति पाने के लिए लोग भी ये सोचने लगे कि अब राजा मृत्यु प्राप्त कर ले तो अच्छा होगा, उनके दुख को देख नहीं सकते। लेकिन राजा की मृत्यु नहीं हो रही है। मृत्यु नहीं होने के कारण खोजे जा रहे थे कि राजा मृत्यु को प्राप्त क्यों नहीं कर रहे हैं। तो राजा मृत्यु प्राप्त नहीं कर रहे थे, उसका एक ही कारण था कि वो राजा तोता में फंसा हुआ था। तोता उसके तोता में इतना मन लगा हुआ था, आसक्ति थी, तो उसके कारण वो मौत को प्राप्त नहीं कर रहा था, मरण को शरण नहीं हो रहा था। ये एक छोटी सी घटना कहानी है, पर उसमें बहुत बड़ा रहस्य बताया हुआ कि हम पर में जब तक फंसे रहते हैं तब हमारी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु कौन सी मृत्यु? जन्म मरण की मृत्यु, जन्म मरण के चक्र की मृत्यु। चक्र का अंत, मृत्यु का अर्थ है अंत। तो जन्म मरण के चक्र का अंत क्यों नहीं आता है? क्योंकि जिस तरह तोते में फंसे हुए राजा का मृत्यु नहीं हो रहा है, उसी प्रकार पर में फंसे हुए हमारे जीवन का जन्म मरण का चक्र का मृत्यु नहीं होता है। वो चक्र चालू ही रहता है। जब तोता मरेगा तब राजा अपने आप मर जाएगा। तो ये जो तोता में वासना पड़ी हुई है, वो वासना उसको मरण से रोक रही है। उसी तरह हमारे पर पदार्थ के प्रति हमारी जो वासना है, वो वासना ही हमारे जन्म मरण के चक्र को जीवंत रखती है, उनको बल देती है, उसको घुमाए रखती है। तो ये बात हमें ये देखना चाहिए कि हमारे मन के अंदर कहाँ वासनाएं पड़ी हुई है। जब तक वासना से मुक्ति नहीं होगी तो तब तक हम अपने जीवन में साधना के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वहां भी जाकर के हम यही कहेंगे कि भाई साधना करने पर मुझे उसका फल वही मिले जो, मतलब दूसरे लोग धनवान हो गए, मैं नहीं हुआ हूँ। दूसरे लोगों को प्रतिष्ठा मिल गई, वो मुझे नहीं मिली है, वो मुझे ये साधना करने से प्राप्त हो जाए। और धर्म में उसको निदान कहा है। धर्म में कहते हैं कि इस प्रकार से फल की कामना करना वो निदान है, यानी अपनी धर्म साधना को बेचना है। धर्म साधना बेच करके हम कुछ पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही वासना है। जब हमारे अंदर वासना पड़ी है तो हम धर्म को बेचना शुरू कर देते हैं। और धर्म को बेचने पर हम बेचना नहीं मानते हैं, हम ये मानने लगते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। यही सुषुप्ति की अवस्था है। सोया हुआ आदमी जिस तरह से स्वप्न में क्रिया करता है वैसा ही हम आचरण कर रहे हैं, वैसी ही क्रिया हम कर रहे हैं। तो सुषुप्त तो हम, मैं सोया हुआ था, ये बात बहुत ही रोचक रूप से, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ बताई। तो जैसे राजा का मन तोता में फंसा हुआ था, वैसा मनुष्य का मन पर पदार्थ में फंसा हुआ था। एक घटना यहाँ और लेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो हमारा मृत्यु नहीं होता है, मतलब जन्म मरण के चक्र का अंत, मृत्यु का अर्थ यहाँ अंत लेना है, तो वो अंत नहीं आ रहा है। और जब तक जन्म मरण का अंत नहीं है तब तक दुख से मुक्ति नहीं है। हम दुख नहीं चाहते हैं, लेकिन दुख को दूर करने की जो कोशिश होनी चाहिए वो सम्यक रूप से हो नहीं रही है। सम्यक रूप से नहीं हो रही है, इसलिए दुख का अंत भी नहीं आ रहा है। एक छोटी सी घटना आप लोगों ने भी सुनी होगी कि 1930 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया था। बहुत बड़ा रिसेशन आया था। इतना बड़ा रिसेशन आया था कि वॉल स्ट्रीट के कई व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली थी। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि 1930 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया, करीब करीब 100 साल पहले जब डिप्रेशन आया, तो वो ग्रेट डिप्रेशन रिसेशन में कई धनवानों ने मृत्यु प्राप्त कर ली। अब मृत्यु क्यों हुई, ये जानने की बात, यही रहस्य है और इसी में पूरा ये शास्त्र का सार छिपा हुआ है। मृत्यु इसलिए हो गई कि
उनकी जो संपत्ति थी वो संपत्ति शून्य हो गई। संपत्ति शून्य कहाँ हुई थी? संपत्ति शून्य बैंक में हुई थी। बैंक में जो उनका बैलेंस था वो जीरो हो गया, और जीरो हो गया तो वो आत्महत्या की तरफ चले गए, मृत्यु प्राप्त कर ली। अब आप देखिए कि इन लोगों का मन कहाँ फंसा हुआ था? मन फंसा हुआ था धन में। धन जब चला गया, जो आंकड़े थे वो आंकड़े शून्य हो गए, तो जीवन भी शून्य हो गया, जीवन मृत्यु की तरफ चला गया। जिस तरह से राजा का मन तोता में फंसा हुआ था, इसी तरह ये धनवानों का मन धन में फंसा हुआ था, और धन जब शून्य हो गया तो जीवन भी शून्य हो गया। तो पर में फंसे हुए आदमी की दशा ऐसी ही होती है। वो ये मानता है जब तक उनके व्यापार में धन बढ़ता रहा, आंकड़े बढ़ते रहे, तो वो खुश होता रहा। वो मानता रहा कि मैं सबसे धनवान हूँ, मैं सबसे सुखी हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। इस प्रकार की भ्रमणा में वो जीता रहा। लेकिन जैसे ही डिप्रेशन आया, आंकड़े शून्य हो गए, तो आंकड़े में ही उनका मतलब धन में ही उसका मन फंसा हुआ था और वहीं स्थित था। वो आत्मस्थ नहीं था, परस्थ था। परस्थ था इसलिए परस्थ, पर पदार्थ शून्य होते उसने अपनी आयु नष्ट कर दी, अपना जीवन समाप्त कर दिया। तो ये है कि साधक जब तक ये इस बात को समझेगा नहीं कि मेरी वासना कहाँ पड़ी हुई है, मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, वही वासना मुझे सुला करके गहरी नींद में डाल रही है, और मैं कभी भी जग जाता हूँ थोड़ा बहुत तो तुरंत फिर से सो जाता हूँ। जगना केवल मतलब एक क्षण दो क्षण के लिए होता है, और फिर गहरी निद्रा में चला जाता हूँ। आपको मतलब मैंने जो अष्टावक्र की बात कही, अष्टावक्र जनक के दरबार में गए थे। जनक बहुत बड़े ज्ञानी थे, और जनक के ज्ञान की बात ये है कि एक उपनिषद में ऋषि ने अपने पुत्र को ये पूछा था कि पुत्र तुम पढ़ के आए हो, 12-12 साल तक तुमने अध्ययन किया, आश्रमों में बड़े बड़े गुरुओं के पास, बड़े बड़े प्रोफेसरों के पास, जैसे आज हम हार्वर्ड में जाते हैं, MIT में या स्टैनफोर्ड में जाकर पढ़ते हैं, और पढ़कर आते हैं तो कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी विद्या हासिल कर ली। लेकिन यहाँ जब पिता ही खुद अपने पुत्र को पूछते हैं कि भाई तुम बहुत बड़े बड़े गुरुओं के पास पढ़कर आए हो, मेरे लिए आनंद और गौरव का विषय है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा पंडित बनकर आया, पर मेरे मन में एक जिज्ञासा है, और वो जिज्ञासा तुम जब मेरे समाप्त कर लोगे तो मैं मानूंगा कि तुम वास्तव में निष्णात होकर आए हो, बहुत बड़ी विद्या प्राप्त करके आए हो। मेरा एक प्रश्न है कि मुझे ये बताओ कि जगत में कौन सी ऐसी वस्तु है, क्या ऐसा कोई पदार्थ है या कोई ऐसा तत्व है जिसको जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है, और जिसको नहीं जानने से जाना हुआ भी नहीं जाना हुआ है? ये प्रश्न उन्होंने पूछ लिया अपने बेटे को। अब बेटा कहता है कि पिताजी मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। तुरंत तो उनका जवाब नहीं मिला उनको। पिताजी ने कहा ठीक है, थोड़ा टाइम ले लो तुम। थोड़ा टाइम वो सोचता है, पोथियां निकालता है, पोथियों के पन्ने को पलटने लगता है। वो धीरे 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 दुखी होने लगा कि कोई ग्रंथ में ये बात तो लिखी नहीं है कि जिसको जानने से सब कुछ जाना हुआ माना जाता है, और जिसको नहीं जानने से सब कुछ जाना हुआ बेकार हो जाता है। तो कौन सी ऐसी बात है? वो कहीं जवाब नहीं मिला। तो पिताजी के पास आकर कहता है कि पिताजी मैं तो हार गया। अब मुझे लगता है कि हमारे गुरुओं ने कुछ ऐसा भी ज्ञान अपने पास रखा जो हमको नहीं पढ़ाया। आप बता दीजिए कि क्या ऐसी चीज है। अब अहंकार टूट रहा था, अहंकार टूट रहा था, इसलिए विनम्र हो गया। पिता के पास आकर के विनम्रता से पूछता है। तो पिताजी बहुत बड़े ज्ञानी थे, अनुभवी थे, मनीषी भी थे। तो उन्होंने देखा कि मैं कुछ कह दूंगा तो ये मानेंगे नहीं, ये तो ये कह देगा कि ये तो हमें भी पता था, आपने कौन सी नई बात की। जब हम आसानी से कोई चीज प्राप्त कर लेते हैं तो उसका मूल्य हमारे मन में नहीं होता है। ये पूज्यपाद देवानंदी ने जो शब्द में आत्मज्ञान की बात कही है वो आसानी से हमें मिल रही है, इसलिए हमें उनका मूल्य समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक एक श्लोक में कितनी गहरी बातें कही हुई है।
जब साधना करने के क्षेत्र में हम प्रवेश करते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे ये तो एक मतलब कोहिनूर जैसे एक एक श्लोक है, उसमें इतना गंभीर रहस्य छिपा हुआ है। एक श्लोक मिल गया मतलब एक रत्न मिल गया, ऐसा जब तक हमें अनुभव नहीं होगा, ऐसी हमें अनुभूति नहीं होगी, तब तक ये श्लोकों का या सुनने का स्वाध्याय का कोई मतलब नहीं रहेगा। खैर हम अभी जो बात करने जा रहे हैं वो जब पुत्र ने पिता से ये जाना कि अब मुझे तो ये ज्ञान नहीं है, पिताजी ही हमें बता देंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन पिताजी जानते थे कि मैं कुछ कह दूंगा तो ये मानेगा नहीं। उसको भी आसानी से प्राप्त हुआ ज्ञान अमूल्य ज्ञान है ऐसा मानने के बजाय वो सादा ज्ञान है, बेकार का है, ऐसा मान लेगा और उस पर उसके प्रति उसकी रुचि नहीं बनेगी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें ये जानना हो तो तुम्हें जनक के पास जाना पड़ेगा। अब तो पुत्र में ये जिज्ञासा बढ़ गई थी कि मुझे जानना तो है ही है, तो पिताजी जहाँ कहते हैं वहां जाऊंगा। पिताजी ने कहा जनक के पास जाओ, जनक के पास गए। जनक के पास जब जाते हैं तो उनको दूर से जनक को देख करके आश्चर्य होता है कि पिताजी ने मुझे कहाँ भेज दिया, ये तो राजा है, ज्ञान की बात तो दूर की है, ये सिंहासन पर बैठ करके अगल बगल में उनके सेवक चामर बींज रहे हैं, लोग खम्मा खम्मा कर रहे हैं, पूरा दरबार भरा हुआ है, मंत्रियां उनको सलाम कर रहे हैं, लोग आकर के उनको भेंट धर रहे हैं। क्या ये संसार का अद्भुत नजारा है। और उसके पास पिताजी ने मुझे भेज दिया, किसी ज्ञानी के पास भेजना चाहिए था, जो ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है, जो पोथियों में नहीं लिखा था, जो पोथियों में मुझे मिला नहीं। इतने 12 साल तक मैंने अध्ययन किया, अध्ययन करने के पश्चात भी जो मुझे ज्ञान नहीं मिला, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए पिताजी ने मुझे जनक के पास क्यों भेजा, आश्चर्य होता है। धीरे धीरे वो दूर खड़ा खड़ा ये देखता है कि मैं जनक को पहले पूरी तरह से जान लूं कि क्यों पिताजी ने मुझे यहाँ भेजा है। सब कुछ देखा उन्होंने, भेंट ग्रहण करते हुए देखा, लोगों की प्रशंसा स्तुति, उनके अच्छे अच्छे स्तवन सुनते हुए देखा। बस सब राजसभा में जो भी बातें होती है वो उन्होंने देखी। लेकिन उसने देखा कि जनक के मुंह पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अपनी मस्ती में मस्त थे। वो वहां बैठे हुए भी वहां नहीं बैठे थे, मतलब कि राज सिंहासन पर बैठ करके राज्य की क्रिया कर रहे थे, लेकिन वो उनसे अलिप्त थे। और ये बात उनको पता चली, तब उनको ये पता चला कि ये आदमी अद्भुत है। पिताजी ने मुझे यहाँ भेज करके बहुत बड़ा मेरे पर उपकार किया कि ये आदमी ये राजा नहीं है, कोई ऋषि है। भले ही राज सिंहासन पर बैठा है, तो राज सिंहासन पर बैठने से राजा, जो राजा में सामान्य रूप से अहंकार होता है, राजा में सामान्य रूप से एक सत्ता का मद होता है, वो हमेशा दूसरे की खुशामद सुनना चाहता है। कोई भी उसकी निंदा करे या कोई आलोचना करे तो वो नाराज हो जाता है, और नाराजगी इतनी भयंकर होती है कि उनका मस्तक उड़ा देने तक की बात राजा कर लेता है। कि कोई भी आदमी ये कह दे कि राजा तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम ये गलत कर रहे हो, तो ये सुनना राजा के लिए नामुमकिन होता है। वो उसके अहंकार को चोट पहुंचाता है, और इस अहंकार को जब चोट पहुंचती है तो आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है। ये सामान्य प्रवृत्तियां हैं राजा की, और सामान्य रूप से सभी राजा है, विश्व के सभी राजा है, सभी मंत्री, सभी प्रधानमंत्री, सभी प्रेसिडेंट में ये अहंकार अपने आप पनपता है। मैं ये सुसुप्ति की बात इसलिए कर रहा हूँ, और उसमें और भी बात मैं करने वाला हूँ कि कितने महत्वपूर्ण ये शब्द हैं सुसुप्ति, कि हम अनादि काल से सोए पड़े हुए हैं। तो ये सोए पड़े हैं, उसकी हमें पता ही नहीं है कि हम क्यों सोए हुए हैं, और सोए हुए हैं फिर भी हमारे एक अंदर भ्रम पड़ा हुआ है कि हम जग रहे हैं। हमारे जितना जागृत कोई है ही नहीं, और लोगों को कहाँ पता है, मैं जितना जानता हूँ उतना कहाँ जानते हैं। ये भ्रम आदमी को फंसा रहा है। तो यहाँ जनक ये सारी क्रिया कर रहा था, फिर भी उससे अलिप्त था, और ये पुत्र को, ऋषि पुत्र को ये बात समझ में आ गई। तो उन्होंने जाकर के पूछा कि राजा जी, आप, मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप कैसे ये सब संभाल रहे हो।
इतने प्रपंच में बैठ करके भी आप सर्वथा अलिप्त रहते हो, क्या कारण है, क्या रहस्य है? तब वो कहते हैं कि मैं तो ये रहस्य नहीं बताऊंगा, पहले मेरा एक कार्य करके बताओ, फिर मैं आपको उसका रहस्य बताऊंगा। कथा बहुत प्रसिद्ध है, घटना सभी लोगों ने सुनी होगी कि राजा ने एक कटोरी मंगवाई, कटोरी तेल से भर दी और उनको कहा कि भाई ये एक स्ट्रीट है, एक रास्ता है, उस रास्ता गोल घूमता हुआ है, एक गोल घूमता हुआ वो रास्ता, यहाँ से निकलोगे एक चक्र काटोगे तो एक आध घंटे में वापिस यहाँ ही आओगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस कटोरी को ले जाओ, उसमें पूरा तेल भरा हुआ है, एक भी बूंद बाहर नहीं निकलनी चाहिए। यदि एक बूंद भी बाहर निकली तो तुम्हारा मस्तक में उड़ा दूंगा। यदि तुम कार्य में सफल हो गए तो मैं मेरा जो रहस्य है वो बता दूंगा। पुत्र ने, ऋषि पुत्र ने वैसा ही किया और घूमता हुआ वापिस लौटा। तो राजा ने कहा कि भाई क्या देखा तुमने, ये पूरे पूरे मार्ग पर आपने क्या देखा? मार्ग में एक बहुत नगर की श्रेष्ठ वेश्या का आवास था, बहुत ही सुंदर आवास था, बाहर से भी सुंदर दिखाई देता था और बाहर जो उनकी परिचारिका थी वो भी अत्यंत सौंदर्य सुंदर थी, सुंदर वस्त्र परिधान पहने थे, लोगों को मोहित करने वाली उनकी चेष्टा थी। और बहुत मुश्किल था कि उस जगह से पसार होने वाला कोई आदमी उसके मोह में मोहित न हो जाए। तो आपने देखा वो परिचारिकाएं कैसी थी, वहां वेश्या का सुंदर चित्र लगा हुआ था, आह्वान कर रही थी कि मुझे मेरे घर पर आओ, मैं तुम्हें जगत का सर्वश्रेष्ठ सुख दूंगी। ये देखा आपने? कहानी मुझे नहीं पता। थोड़ा आगे चले थे तो वहां बहुत बड़ा एक श्रेष्ठी का दुकान था। वो दुकान में जगत की सारी चीजें मिलती थी। कृत्रिकापण कहते हैं उस जमाने में, जिसको आज हम मॉल कहते हैं, वो कृत्रिकापण यानी कि जगत की सर्वश्रेष्ठ वस्तु एक ही जगह पर मिलती थी। वो बड़ा मॉल उस जमाने का वो श्रेष्ठी का मॉल था। उसमें लोग अंदर जाने के लिए, देखने के लिए लालायित होते थे। वो देखा आपने? तो कहा नहीं, मैंने वो भी नहीं देखा। तो कहा आगे एक बहुत बड़ा विद्यालय था, विद्यालय में बहुत छोटे छोटे बच्चे जैसे खिलते हुए फूल जैसे सुंदर वस्त्र परिधान में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, वो देखा। तो कहा नहीं, वो भी नहीं देखा। तो आगे चल करके वहाँ अलग अलग मन को लुभाने वाले अलग अलग मकान और अलग अलग बातें थी, वो देखा। तो कहा नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो कहा क्या देखा आपने? तो कि मेरी दृष्टि तो केवल आप ये तेल के पात्र पर ही थी, मैं तो यही बात सोच रहा था कि उसमें से एक बूंद भी नहीं गिरे। तो मेरी प्रज्ञा तेलस्थ थी, तेल में ही थी, तेल में होने के कारण मुझे बाहर की कोई चीज नहीं दिखाई दी। तो जनक महाराजा ने कहा कि मैं आत्मस्थ हूं और इसलिए सिंहासनस्थ होने पर भी सिंहासनस्थ नहीं हूं। सिंहासन पर बैठा जरूर हूं लेकिन सिंहासन में नहीं बैठा हूं। मैं तो अंदर ही अंदर स्थित प्रज्ञ हूं, मेरी प्रज्ञा स्थित है, अंदर स्थित है, मैं बाहर नहीं हूं। मैं अंदर बैठा हुआ हूं। अंदर बाहर की प्रक्रिया जिस तरह से बाहर कुछ भी घट रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। जिस प्रकार से बाहर का सौंदर्य, बाहर के लुभावने वाले दृश्य, बाहर के अत्यंत आसक्त कर देने वाली घटनाएं भी तुम्हें नहीं दिखाई दी, वहां से गए आप, पसार हुए, संगीतशाला थी, नृत्यशाला थी, ये सब आपके कान में गया हुआ होगा, उस ध्वनि गई होगी, लेकिन आपने सुना नहीं। उसी तरह जब हम आत्मस्थ हो जाते हैं तब पर पदार्थ हमें लुभा नहीं सकते। तब पता चलता है कि अरे मैं तो सोया हुआ था, आज तक मैं परस्थ हो करके आत्मस्थ नहीं हो पाया, आत्मस्थ नहीं हो पाया, इसलिए मेरा चक्र का अंत नहीं आया। मैं उसी तरह जिस राजा का मन तोता में फंसा हुआ था, उसी तरह मेरा मन पर में फंसा हुआ है, देह में फंसा हुआ है। तो हम देह में फंसे हुए हैं, देह के सौंदर्य में फंसे हुए हैं। और 80 साल के बाद भी हम जब मिरर के सामने खड़े रहते हैं तब भी हमें ये नहीं होता है कि हम बहुत वृद्ध हो गए हैं। तब भी हमें लगता है कि अभी भी मैं सुंदर हूँ, अभी भी मुझे देखो मेरे कितना 80 साल के बाद भी मैं युवान दिखाई दे रही हूँ, दिखाई दे रहा हूँ। और आदमी स्वयं अपने मोह में
आलिप्त हो जाता है, मतलब खुद के सम्मोहन में सम्मोहित हो जाता है, मतलब अपने आप में सम्मोहित हो जाता है। यही सुषुप्ति है, अपने आप में सम्मोहित होना, पर में सम्मोहित हो जाना, देह में सम्मोहित हो जाना, यही हमारी सुषुप्ति अवस्था है। सम्मोहित होना मतलब सो जाना। सो जाने का मतलब है हम अपने आप को नहीं जानते हैं, परस्त हैं, पर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और पर से जो जाना जाता है, पर जानने से जो आनंद आता है वो स्थित नहीं है, वो स्थिर नहीं है, वो तो हमेशा नष्ट होने वाला है, वो कभी भी स्थिर नहीं हो सकता है। तो ये पहली बात यहाँ कही। दूसरी बात कह रहे हैं कि यद भवे व्युत्थित, मैं जब जग गया, मुझे जब पता चला कि मैं जगा हूँ, तब मुझे ये पता चला था कि सो रहा था मैं। तो क्या जगना क्या है, जगना क्या है, कैसे जगा जाता है? तो ये एक बहुत बड़ी अद्भुत बात है। हम थोड़ा धीरे से ये अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें स्पष्टता बहुत आवश्यक है। रहस्य समझना भी जरूरी है, और जब ये रहस्य हमें समझ में आएगा तो पूज्यपाद देवानंद जी समाधि कैसे प्राप्त हो सकती है उसका हमें स्पष्ट बोध होने लगता है। और वही बोध जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे जयम सये जयम भासंतो गुंजंतो पावकम न बंदई में रहा है कि जागृत होना, अवेयरनेस प्राप्त होना, व्युत्थित होना, जागृत हो जाना, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो जागृत कैसे हो सकते हैं हम, वो एक चिंतनीय विषय है। उस पर हमें चिंतन करना चाहिए कि हम सोए हुए हैं, ये बात तो समझ में आ रही है, और जागृत होना जरूरी है, ये भी समझ में आ रही है बात। तो कैसे जागा जा सकता है? क्या हमारी निद्रा में प्रमुख कारण क्या है? एक तो हमने पर में रहने की बात कही, पर में रहने के कारण हम जागृत नहीं हो रहे हैं। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो हमें जगने नहीं देती है, वो बात है अहंकार। अहंकार हमें जगने नहीं देती है, अहंकार सुला देती है। अहंकार के कारण हम सो जाते हैं। जब अहंकार नष्ट हो जाता है तब हम जागृत हो सकते हैं, उसके पहले नहीं। तो अहंकार क्या है, मैं का भाव क्या है, कई बार हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज थोड़ी विशेष चर्चा करेंगे कि हमारे वहाँ जगने की बात है, ज्ञान प्राप्त करने की बात है। जब हम जगते हैं तो अर्थ होता है कि ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान की प्राप्ति क्या है, किसे ज्ञान प्राप्त कहा जा सकता है, ज्ञान की प्राप्ति कही जा सकती है, ये थोड़ी समझने की बात है। तो यहाँ ये बात ऐसी है कि जब हम कुछ करने लगते हैं तो हमारे अंदर एक अहंकार पैदा होने लगता है कि मैं जानता हूँ। यदि आप ज्ञान के क्षेत्र में कुछ पढ़ने लगते हैं तो आपको लगता है कि मैं जानने लगा हूँ, मैं जानता हूँ। और यहाँ मैं जानता हूँ वहां पर्याप्त नहीं हो जाता है, उसके पीछे कुछ और भी भाव उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब दूसरे लोग नहीं जानते हैं, वो मैं जान रहा हूँ, ये भाव अंदर आ जाता है कि दूसरे लोग तो बस खाली खाना पीना खरीदी करना और ऐसे ही दिन बिता रहे। मैं जा करके पढ़ता हूँ, मैं जा करके ग्रंथ का अध्ययन करता हूँ, मैं हर रोज 2-4 घंटे स्वाध्याय करता हूँ। तो ये एक अहंकार पैदा हो जाता है, और जब तक मैं हूँ तब तक ज्ञान नहीं है, तब तक हमारी माहिती हो सकती है, हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, मानते हैं कि हमने कुछ प्राप्त किया है, लेकिन वो बाह्य प्राप्ति है, आंतरिक प्राप्ति नहीं है। इसीलिए कहा कि पढ़मम नाणम तवोदया, पढ़मम नाणम प्रथम ज्ञान। तो ज्ञान कौन सा ज्ञान, कब ज्ञान कहा जाएगा? और जो ज्ञान हमें इस तरह का अहंकार पैदा कराता है वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान ही है। मतलब शास्त्र यही कहता है, ज्ञानी पुरुष यही कहते हैं कि वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो तो अज्ञान है जिसके द्वारा तुम बंधते जाते हो। अहंकार हमें बांधता है, अहंकार हमें संसार में घुमाता है। इसलिए कहा कि जब हम व्युत्थित होते हैं, जागृत होते हैं, बोध होने लगता है,
तब हमारे अंदर एक प्रकार की जागृति आने लगती है। तब हम जयमचर्य वाली बात आ जाती है कि हम जागृत होकर के विचरण कर रहे हैं। तब वो तेल पात्र वाली बात जब दृष्टांत से बताई जनक महाराजा ने, तब ये ऋषिपुत्र के बाद समझ में आ गई। ऋषिपुत्र को उस समय ये भी बात समझ में आ गई कि मेरे पिताजी भी ये बात मुझे समझा सकते थे, लेकिन मुझे जो बात आसानी से बता दी गई होती तो मैं उसका महत्व नहीं समझ पाता, मैं उसके रहस्य को नहीं समझ पाता। मैं जिस तरह से पोथी पंडित बन करके जी रहा था, वैसे ही उसको भी पोथी पंडित बन के मान लेता। क्योंकि हम भी देखते हैं, हमने भी कई बार सुना है कि जे एगम जाने से सबम जाने, जे सबम जाने से एगम जाने। ये हमने कितनी बार सुना है, या हमने कितनी भी बार सुना हो कि समयम गोयम मापमाये, कई बार। और जो जो स्वाध्याय करने में रत हैं, उन्होंने तो जब जब स्वाध्याय करते हैं तो कभी न कभी तो ये बात आती ही है कि भाई समयम गोयम मापमाये। लेकिन ये शब्दात्मक बोध से कुछ नहीं होता है, वो अनुभवात्मक स्थिति पर ले जाना चाहिए। तो अनुभवात्मक स्थिति पर ले जाने की बात ये ऋषिपुत्र को तब पता चली कि एक स्ट्रीट घुमा, तब पता चला कि अरे ये तो अद्भुत बात है कि सारी सृष्टि मेरे लिए शून्य हो गई थी, केवल मैं तेल में स्थित हो गया था। उसी बात को कह करके जनक ने ये कहा कि मैं आत्मस्थ हो गया हूँ, और गीता ने कहा कि स्थित प्रज्ञ हो गया। और दसवें कालिक कहता है कि जयम चरे, जयम जैना पूर्वक, यत्ना पूर्वक, जागृति। और यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि व्युत्थित होना, जागृत हो जाना, वही ज्ञान है। और जब ज्ञान वो है अहंकार का नाश हो जाना। जिस प्रकार से वासना का नाश वैराग्य है, उसी प्रकार अहंकार का नाश ज्ञान है। जब तक अहंकार पड़ा है तब तक ज्ञान नहीं है, केवल माहिती है, केवल हमारे इंफॉर्मेशन तक बात टिकी हुई है। जो बहुत बड़े ग्रंथ पढ़ने के बाद भी हमें ये अहंकार पैदा कर दे कि मैंने पढ़ लिया है, मैंने जान लिया है, मैं जानता हूँ, मैंने इतने ग्रंथ पढ़े हैं, मैंने इतना स्वाध्याय किया है, मैंने इतने प्रवचन दिए, ये सारे अहंकार को तो बढ़ावा देने वाले भाव ज्ञान के कैसे हो सकते हैं? ज्ञान तो मुक्त कराने वाला है। इसीलिए उपनिषदों में एक बात कही कि सा विद्या या विमुक्तये, जो विद्या वही है कि जो हमें विमुक्ति दिलाए, विशेष रूप से मुक्त करे। तो मुक्ति दिलाने वाली विद्या ही विद्या है। जो हमें बांधती है वो विद्या नहीं है, वो तो अविद्या है। वो बांधती है हमें, वो हमें संसार में फंसाती है। इसीलिए यहाँ ये बात कही बहुत ही महत्वपूर्ण। मैंने ये बात आपके सामने एक अलग ढंग से आज मैंने ये 24वें श्लोक का अर्थ किया है। और अंत में जो बात उत्तरार्ध में कही कि अतीन्द्रियम अनिर्देश्यम तत्स्व संवेद्यम अहम अस्मि। मैं क्या हूं? तब मैं सोया हुआ था, मैं जग गया, तो अब मैं जगा तो मैं अपने आप को कैसा महसूस कर रहा हूँ, मुझे मेरा स्वरूप कैसा दिखाई दे रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ कह रहे हैं कि मैं स्वसंवेद्य, मैं अपने आप को अब जानने लगा हूँ, मैं अपने आप में स्थित हो गया हूँ, स्वयं को जानने लगा हूँ। एक बात, अभी हमारे पास समय नहीं रहा, समय पूर्ण होने जा रहा है, और मैं इसी बात को, स्वसंवेद्य जो बात है, उसी को मैं और विस्तार से कहने की चेष्टा करूंगा अगले स्वाध्याय में कि स्वसंवेद्य तक कैसे पहुंचा जा सकता है, हम अपने आप के अंदर कैसे स्थित रह सकते हैं, और वो स्थिति कैसी होती है, उस समय कैसा अनुभव होता है। जो हमने सुना है वो एक बात है, और जो अनुभव के द्वारा जहाँ पहुंच पाते हैं वो एक दूसरी बात है, जिसकी चर्चा हम अगले स्वाध्याय में करेंगे। आज मैं यहीं इसको विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच जीतू भाई, बहुत ही सुंदर आपने आज का स्वाध्याय कराया, और बहुत सारी नई नई जानकारी और क्लैरिटी बढ़ रही है। अब जो हमारे स्वाध्याय प्रेमी लोग जुड़े हैं, उनमें से किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। छाया जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू। प्रणाम जीतू भाई।
આજે પ્રણામ. એક ઈચ્છા હતી કે ફરી એકવાર જનક રાજાનો જવાબ સમજાવો ને. जनक राजा ने ये कहा कि मैं सिंहासन पर बैठ करके राज्य का कारोबार देख रहा हूँ, लेकिन मैं राज्य के कारोबार के अंदर नहीं डूबा हुआ हूँ। मतलब कोई जो मेरा जो कर्तव्य है वो कर्तव्य के रूप में कर्तव्य कर रहा हूँ, पर लेकिन उस कर्तव्य के करते वक्त भी मैं आत्मस्थ ही हूँ। मतलब मेरा सारा लक्ष्य आत्मा पर टिका हुआ है। इसलिए कुमार वस्तुपाल और तेजपाल ने जो अपने जीवन में 7 भावनाएं पाई थी कि हमें 7 चीजें मिलनी चाहिए, भव भव मिलनी चाहिए, उसमें उन्होंने ये कहा कि शास्त्राभ्यासो जिन पद नतिम संगति सर्वदा ये ही सद्वृत्तानां गुणिगण कथा दोषवादे च मौनम सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मवादे। जो अंतिम भावना उन्होंने बताई थी, 7वीं प्रार्थना की थी कि मुझे हमेशा आत्मभाव, आत्मस्थ दशा, आत्मलक्षी जीवन, जो आत्मलक्षी जीवन है वो पर में फंसता नहीं है। मतलब आज मैंने मिरर का दृष्टांत इसलिए लिया था कि मिरर के सामने खड़े रह करके हम अपने देह में ही फंसते जाते हैं, हम अपने देह को ही संवारते हैं, हम देह के माध्यम से आत्मा तक नहीं पहुंच पाते। देह तो एक निमित्त है, देह एक आश्रय स्थान है, और देह भी हमें, यदि हमारी आत्मिक दृष्टि खुल जाती है तो देह की प्रत्येक घटना हमारे लिए आत्म जागृति की घटना बन सकती है। पहली बार जब सफेद बाल आता है तो वो एक दृष्टि ये भी दे सकती है हमारे अंदर, यदि आत्मलक्षी भावना है तो हमें ये लगेगा कि भाई अब जो हमारी युवावस्था है वो समाप्त होने की तैयारी शुरू हो गई है, हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, हमें जग जाना चाहिए। जब पहली बार आंखों पर चश्मा आते हैं तो भी हम अच्छे चश्मे पहन करके लोगों को ये जताना चाहते हैं कि मैं और भी सुंदर दिख रहा हूँ या दिखाई दे रही हूँ, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि मेरी इंद्रियां अब शिथिल होती जा रही है, मेरी इंद्रियां अब शक्तिहीन बन रही हैं। यदि मैं अब नहीं चेतूंगा, अब नहीं जगूंगा तो कब जगूंगा? जब मेरी आंखें चली जाएंगी तब, जब मुझे देखने के लिए, पढ़ने के लिए छोटे छोटे अक्षर नहीं पढ़े जाएंगे, बड़े बड़े अक्षर ही पढ़ पाऊंगा या पढ़ पाऊंगी, तब मैं जगूंगी या जगूंगा। ये बात हम वहां भूल जाते हैं। जब आत्मस्थ दशा आ जाती है, वो वस्तुपाल तेजपाल हर रोज प्रतिदिन यही प्रार्थना करते थे कि भाई हमें आत्मदशा कभी भी नष्ट न हो, हमारी आत्मदशा हमेशा भव भव हमें मिलती रहे, जब तक मुक्ति प्राप्त न हो तब तक। तो जनक महाराजा जब राज्य कर रहे थे तो उनकी आत्मस्थ दशा वहां जागृत थी, तो वो केवल एक अपने कर्तव्य के बोध से कार्य कर रहे थे, उसमें आसक्त होकर कार्य नहीं कर रहे थे। इसलिए मैंने ये भी बात कही कि आज के राजा महाराजा, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के मन में ये भावना होती कि उनको उनके विरुद्ध कुछ सुनने का अच्छा लगता ही नहीं है। वो तो ये सुन करके लोगों को सजा देने लगते हैं, उनको हैरान करने लगते हैं। तो वो आत्मदशा नहीं है, वो तो पर में फंसे हुए हैं कि कोई मेरी निंदा कैसे कर सकता है। उनको तो पता ही नहीं कि राज्य कैसे किया जा सकता है। वहां तो मैं तो कांटे का ताज पहन करके बैठा हूँ और लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, वो कैसे अधिकार मिला? तो उनको जीने का ही अधिकार नहीं है, ऐसा मान करके उसका गला ही काट देते हैं। तो ये जो है वो पर में स्थित होने के कारण ऐसा होता है। जबकि जनक महाराजा सिंहासन पर बैठकर भी आत्मस्थ थे, तो आत्मस्थ होने के कारण जो कार्य जागृति पूर्वक करते थे उसमें वो फंसते नहीं थे। आशा बेन, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। चित्तू भाई प्रणाम। મારો પ્રશ્ન હતો કે સ્થિત પ્રજ્ઞા, પ્રજ્ઞા અને સંપ્રજ્ઞા એમાં ફરક શું છે? પ્રજ્ઞા એટલે બુદ્ધિ છે, આમ સામાન્ય બુદ્ધિ એ બુદ્ધિ છે, જ્યારે એને વિશેષ પ્રકારનો બોધ થવા લાગે ત્યારે એને પ્રજ્ઞા કહે છે, અને એ પ્રજ્ઞા સ્વમાં સ્થિત થાય ત્યારે સ્થિત પ્રજ્ઞા કહે છે। એટલે પ્રજ્ઞા, બુદ્ધિ અને સ્થિત પ્રજ્ઞા
એ એક એક જુદી જુદી અવસ્થા દર્શાવે છે. સૌથી મોટી પરિપક્વતા એ સ્થિતપ્રજ્ઞતામાં છે. પણ સંપ્રજ્ઞા એટલે શું? તો સંપ્રજ્ઞા એટલે સમ્યક પ્રજ્ઞા. તો એમાં અને સ્થિતપ્રજ્ઞામાં શું ફરક? બંને સરખી વાત છે, સંપ્રજ્ઞા સ્થિતપ્રજ્ઞા. તો એમ કહેવામાં આવે છે કે જેમ જેમ અંતરદ્રષ્ટિ થતી જાય તેમ તેમ તમારી અંદર જે પણ કંઈ થઈ રહ્યું છે ચિત્ત ઉપર અને શરીર ઉપર, એમાં તમે આગળ ને આગળ જોયા કરો છો, સંવેદનાઓને જોયા કરો છો, ત્યારે એમ કહેવામાં આવે છે કે તે વખતે સંપ્રજ્ઞા થવી જોઈએ. તો એ જરા મને સમજવું હતું. એનો અર્થ એ છે કે જ્યારે તમે સંવેદન જોવા લાગો છો, શરીરની અંદર ઉત્પન્ન થતા સંવેદનો જુઓ છો, ત્યારે બહારના અનુભવો, બહારની પ્રવૃત્તિઓ, બહારના પદાર્થો સાથેના સંપર્કને તોડીને તમે સ્વના સંવેદનને જોવા લાગો છો, ત્યારે પ્રજ્ઞા છે એ સંપ્રજ્ઞા બને છે. એટલે કે હવે તમે ધીરે 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 અંતરની અંદર ઊંડા ઉતરી રહ્યા છો. અને એ વાત જ્યારે આપણે સ્વસંવેદન આવશે ને, ત્યારે મેં આજે કહ્યું ને કે હવે આવતી વખતે સ્વસંવેદનની વાત કરવાના છીએ, તેમાં આપણે કરીશું. ખાલી શરીર ઉપર તમે જોયા કરો છો, એ તો ખાલી એ તો શરીર ઉપર જ છે, પણ એની તે વખતે તમને અંદર બોધ થવો જોઈએ. નહીં, આ એ પ્રારંભની ક્રિયા છે. એની અંદર તો હજુ ઘણું બધું આપણે આગળ વધવાનું છે. આપણે બહારનું છોડીને શરીરમાં આવ્યા, શરીરમાંથી પછી પણ આગળ જે ધમ્માનું પૈકી, વેયાણાનું પક્ષી, સંવેદન વગેરે 4 અવસ્થાઓ કઈ છે. એ 4 અવસ્થાઓનું સંપ્રેક્ષણ કરવું ને પછી સતીપટ્ટના હોય, એ બધી પછી એક ઊંડી સ્થિતિ છે. એ દિશામાં આપણે થોડી ચર્ચા કરીશું. कुमारपाल भाई, आप प्रश्न पूछ सकते हैं. प्रणाम साहेब. આજે પ્રણામ. આપણે સાહેબ તમે અહંકાર વિશે કીધું, પણ અહંકારને ઓછો કરવા કે દૂર કરવા માટે શું કરવાનું? અહંકારનો આપણે हमने एक बार बात कही थी कि हमेशा ये भाव मन में रखना कि ना अहम ना मम, मैं नहीं हूँ और मेरा कुछ भी नहीं है. इसको दोहराते रहना है, उसी की जागृति रखनी है कि मैं नहीं हूँ. जब मैं नहीं हूँ तो मेरा कर्ता भाव अपने आप समाप्त हो जाएगा. कर्ता भाव और भोक्ता भाव अहंकार पैदा करता है. साक्षी भाव अहंकार को नष्ट करता है. जब साक्षी भाव बढ़ेगा तो साक्षी भाव हमारा स्वसंवेद्य में आएगा. साक्षी भाव की बात हमने आज नहीं छेड़ी है, वो अगले स्वाध्याय में करेंगे. लेकिन उसका प्रारंभ होता है अहंकार का समाप्तिकरण, यानी कि अहंकार का नाश करने के लिए हमेशा ये भाव मन में दोहराते रहना, न अहम न मम, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है कुछ भी. जब मैं और मेरे के भाव से मुक्ति हो जाती है तब ये पता चलता है. और मैं और मेरा का भाव तब तक बना रहता है जब तक हम पर में आसक्त हैं. जब पर में आसक्त है यानी जब हमारी वासना नष्ट हो जाती है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तो मैं और मेरा भाव समाप्त होने लगता है. समाज में आई बात? हाँ सर, प्रणाम. ओके ओके. प्रणाम गुरुजी. આજે પ્રણામ. આપે જે વસ્તુપાલ તેજપાલની જે ભાવના 7 ભાવના કીધી, તો એ આપણને ડિટેલમાં કઈ જગ્યાએ કેવી રીતે મળે, કયા પુસ્તકમાં મળે? એ પુસ્તકનું નામ હું મોકલા અથવા આવતા પુસ્તકનું નામ મને અત્યારે યાદ નથી, પણ એ આવતા અઠવાડિયે તમને જણાવીશ. જી સાહેબ, ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. प्रणाम. प्रणाम. और किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं. शायद नहीं है आपके. हाँ जी, तो भाई यहाँ पे सभी प्रश्न आज के कवर होते हैं. सो आज के सेशन को हम यहाँ ही विराम देते हैं और पुनः हम लोग अगले रविवार को मिलेंगे. मैं सभी से एक बार कहना चाहता हूँ कि आपके सर्कल में कोई भी हो
जिन्हें इस स्वाध्याय श्रृंखला में जुड़ना है तो उन्हें जोड़िए। अगर उन्होंने प्रीवियस सेशन के ऊपर इसके रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, एप्लीकेशन के ऊपर इसके रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, जिससे वो लोग वो सुन के स्वाध्याय के अंदर जो चल रहा है उसके साथ साथ जुड़ सकते हैं। और आप देखते हैं कि हर एक टॉपिक के अंदर अगर कोई नया भी जुड़ता है तो वो इजीली समझ सके, उतनी सरल भाषा में हमारा ये स्वाध्याय चल रहा है। तो आप सभी को जोड़ने की कोशिश करिए इसके अंदर। इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं, और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। हमेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सव्व भूएसु वैरम मज्जन केणै। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम। सभी को प्रणाम।